तो चलिए अब आपको लाइव ले चलते हैं जयपुर की तरफ, जहां खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। पाँच मिनट और देख लो, 5 मिनट। मैं तो इतनी देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ जब से ऐसी आती है। अब कम थे, अब ज्यादा है चैनल। अब आगे सर, मेरा गला बैठा हुआ है आज। बोले देखिए, 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे 8 जगहों। तब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी। बीजेपी सरकार में थी और आप आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बम ब्लास्ट के 15 महीने बाद, मगरमच्छ के आंसू 15 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्यमंत्री थी, आपके पास सब कुछ था। आपको इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए बड़े से बड़ा पैकेज देना चाहिए था, और बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को इतना बढ़िया केस मजबूत बनाना चाहिए था कि एक भी आदमी बरी नहीं होता। वह क्या, हम विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तब कहा था अब ये जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दो। ये कांग्रेस की डिमांड थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जांच तत्कालीन भाजपा सरकार ने नहीं। भाजपा सरकार ने केस की पैरवी ईमानदारी से नहीं की। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुए उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? भाजपा। जो सरकार होती है वो जिम्मेदार, उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जयपुर में यदि कानून व्यवस्था पे भाजपा का नियंत्रण होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर होता तो आतंकवादियों की हिम्मत ही नहीं होती बम ब्लास्ट करने की। बम ब्लास्ट हो गए, जयपुर के लोगों का नुकसान हुआ, जयपुर के परिवारों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंची, बीजेपी वाले भी पहुंचे। तो तब मॉनिटरिंग करके आपको ऐसी मजबूत चार्जशीट पेश करनी चाहिए थी कि बम ब्लास्ट के दोषी बरी नहीं होते। आपने मजबूत चार्जशीट तो पेश की नहीं, और आपने कमियां निकालना चालू कर दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कमियां निकाल रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान की जनता से, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और बीजेपी की सरकार में जितने लोग थे उनको, कि उनकी गलती से बम ब्लास्ट के दोषी रिहा हो गए। राजस्थान की सरकार ने एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवाद का नुकसान कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी जी को गोली लगी, इंदिरा गांधी जी को गोली लगी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गोली लगी, सरदार बेन सिंह को गोली लगी,
तो आतंकवादियों ने तो कांग्रेस के नेताओं को मारा है सबसे ज्यादा। तो कांग्रेस आतंकवाद का दर्द समझती है। इनके सबसे बड़े नेता बयान दे रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर, इनके सारे नेता नाटक कर रहे हैं। तो भाई साहब 15 साल बाद बीजेपी के जो राजस्थान के और देश के नेता हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे। अब ये नया नाटक चालू किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में उन परिवारों से एसएलपी दायर करा रहे हो, तो राज्य सरकार कर रही है। आप अपने पापों से पापों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जो 13 मई 2008 को जो थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उनसे जो पाप हुआ बम ब्लास्ट के लिए वो दोषी है, तो जो उनकी सरकार थी। कानूनी व्यवस्था को मजबूत रखना, आतंकवादियों में डर पैदा करना उनका काम था, उसके लिए आप जिम्मेदार, फिर दोषियों की रिहाई के लिए आप जिम्मेदार। तो बीजेपी वालों, ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से, कांग्रेस के अच्छे बजट से, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से ध्यान हटाने के लिए आप बम ब्लास्ट को लेकर आपके केंद्र के नेता भाषण दे रहे हैं, आप यहां पे नाटक कर रहे हो। इनके कुछ नेता दिल्ली में जाकर उन परिवारों को ले जाकर एसएलपी दायर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देश में बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर है। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दे, 8 बैठा दे, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अब आपका सवाल। आप आरोप लगा रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू बीजेपी वाले, बीजेपी कह रही है कि हमारे टाइम बम विस्फोट हुए, मजबूत पहले की, उसके बाद दोषियों को निचली कोर्ट से फांसी की सजा हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट से दोषी बरी हो गए, इसलिए मुद्दा 15 साल बाद उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की, सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी